नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के बारे में बात करने वाले हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले तथा मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए गरुड़ पुराण मृतक को सुनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 13 दिन तक मृत्यु के पश्चात मृतक की आत्मा अपनों के बीच में ही रहती है। इस 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ करने का नियम है, जिससे मृतक आत्मा को सद्गति तथा मोक्ष की प्राप्ति हो। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण है, जिसमें जीव और जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु मनुष्य के सभी दुखों का निवारण करते हैं, इसलिए रोजाना स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी दुखों का निवारण होता है और मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन और कश्यप ऋषि का पुत्र माना जाता है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि गरुड़ पुराण एक महापुराण है, जिसमें विष्णु भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य का जीवन खुशहाल बने ऐसी काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्यमय युक्त प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। गरुड़ के प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर इसी गरुड़ पुराण में संकलित किए गए हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का विधान है। इस पुराण के उत्तरखंड में प्रकल्प का वर्णन है। इसका श्रवण या मनन करने से सद्गति की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों एवं दंडों के बारे में बताया गया है। मृत्यु के पश्चात सभी आत्मा को 13 दिनों तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है और अपनों के बीच ही भटकते रहना होता है, जिस कारण उसे सद्गति दिलाने के लिए अनेक प्रकार के मार्गों एवं मोक्ष गति के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण का पाठ अगर भाव समझकर किया जाए तो सर्वोत्तम होता है। अमावस्या तिथि को इसका पाठ करना सबसे ज़्यादा उत्तम होता है, क्योंकि अमावस्या तिथि मृतकों तथा पितरों को समर्पित है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति जीवन में सुख और दुख अपने कर्मों के कारण ही भोगता है। जीवन में आ रही परेशानियां आपके किए गए कर्मों का ही फल हैं। व्यक्ति के अच्छे कर्म उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करते हैं, लेकिन वहीं आपके बुरे कर्म दुख और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जीवन में ऐसी चीज़ों से बचें। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में कुछ उपायों के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उसके जीवन में जीवित रहते हुए मरने के बाद और अगले जन्म तक बना रहता है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। ये सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के सुनने का प्रावधान है। मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना भी पड़ेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल मिलता है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण या पुजारी को मारना, भ्रूण को नष्ट करना, किसी की हत्या करना, किसी की इज्जत लुटते देखना, किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना, किसी के विश्वास को धोखा देना, किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना, धार्मिक और पवित्र स्थलों को हेय दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों के साथ धोखा करना, गाली गलौज देना, किसी धर्म पुराण वेद आदि का अपमान करना, असहायों और ज़रूरतमंद की मदद नहीं करना, कमज़ोर को सदा किसी ज़रूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी न देना, अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना, किसी की मदद करने के बजाय उससे कुछ छीनना, भलाई के लिए दूसरों का जीविकोपार्जन छीन लेना, धार्मिक फैसले को गलत ठहराना,
शराब और मांस की बिक्री में शामिल होना या इनका प्रयोग करना, जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ अपने संबंध को रखना, गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की प्राप्ति उसे होती है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य जानवर या जीव की हत्या करना, किसी राजा विद्वान की पत्नी पर बुरी नज़र रखना, किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करना, उसे गाली देना, किसी निर्दोष की निंदा करना, झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना आदि बुराई के हाथों में सत्य बेचने के समान होता है तथा वह व्यक्ति नरक का भागीदार बनता है। इसके अतिरिक्त किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना, किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघकर संबंध बनाना भगवान की नज़रों में घोर पाप है। ऐसा करने वालों को स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में जगह मिलती है। इसके अतिरिक्त पत्नी और बच्चों की ज़रूरतों को अनदेखा करना, पूर्वजों की उपेक्षा करना, भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश, दुर्गा जी का सम्मान नहीं करना, देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, वो भी नरक में ही जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति किसी पवित्र धार्मिक स्थल पर मलमूत्र का त्याग करता है, उसे खुद यमराज सज़ा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं। गरुड़ पुराण में सही और गलत कर्मों की व्याख्या की गई है और कर्मों के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग और नरक भेजने की बात लिखी गई है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ती है। इस पुराण के जरिए लोगों को बुरे कर्मों को छोड़कर बेहतर जीवन बनाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को उसकी इच्छा पर उन्हें जन्म, मृत्यु, कर्मफल और पुनर्जन्म के बारे में बताया है। क्योंकि विश्वविधाता ने स्वयं ही यह कर्मफल गरुड़ को सुनाया, इसलिए इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण रखा गया है। इस पुराण के द्वारा श्री हरि विष्णु कहते हैं कि नरक में पाप कर्मों की सजा प्राप्त करने के बाद जब आत्मा के फिर से जन्म लेने का समय आता है तो तब भी उसके कर्मों का प्रभाव रहता है और इसी के आधार पर उसे नया जन्म मिलता है। इस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्महत्या, गौहत्या करने वाला होता है उसे अगला जन्म चांडाल के रूप में मिलता है। किसी भी रूप में महिलाओं का शोषण करने वाला व्यक्ति भयानक रोगों का सामना करता है और पल पल पीड़ा में रहता है। अभिमान के कारण गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाला व्यक्ति पांडु रोगी, झूठी गवाही देने वाला, जन्म से अंधा, गाय तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला, लंगड़ा, झूठ बोलने वाला हकला, झूठी बातों में रुचि रखने वाला बधिर होता है, आग लगाने वाला खलवाटी होता है, मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है। श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान करने वाले लोगों को कुष्ठ रोग होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग हिंसा करके अपने घर और परिवार का पालन पोषण करते हैं, लूटपाट करते हैं, जीवों पर हिंसा करते हैं और शिकार खेलते हैं, ऐसे सभी लोग अगले जन्म में किसी कसाई के घर में पलने वाले या उसके हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार अथवा जहर पीकर आत्महत्या करते हैं, वे अगले जन्म में पहाड़ पर रहने वाले काले नाग बनते हैं। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार किसी की मृत्यु होने पर 13 दिन का शोक मनाया जाता है तथा इस दौरान मृतक की आत्मा 13 दिन तक अपने घर परिवार में ही बनी रहती है। इस दौरान घर में 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। ऐसा करने से मृतक की आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परलोक को गमन कर लेती है। गरुड़ पुराण में जीने के साथ साथ मरने और उसके बाद की यात्रा के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मरते समय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है और मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरते समय व्यक्ति की सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, लेकिन उसकी याददाश्त सालों पुरानी बातें भी याद दिला देती हैं। उसे अपनी ज़िंदगी के सारे अच्छे बुरे कर्म दिखाई देते हैं। उसकी आंखों के सामने वो सारा लेखा जोखा आ जाता है जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किया था। व्यक्ति इस समय बोलने में असमर्थ हो जाता है। मरते हुए व्यक्ति को 2 यमदूत नज़र आने लगते हैं जो उसे लेने के लिए आते हैं। यदि व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं तो उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं, वरना उसकी आत्मा को शरीर छोड़ने में बहुत मुश्किलें आती हैं। इसलिए मरने से पहले गोदान कराने की परंपरा है ताकि गाय का दान करने से मिलने वाला पुण्य उसे शांतिपूर्ण मृत्यु दे।
इसके बाद यमलोक में उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है और फिर उसे नया शरीर तलाशने के लिए फिर से इस मृत्युलोक में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। लगभग 13 दिनों तक व्यक्ति की आत्मा उसके अपने घर परिवार में ही बनी रहती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के 2 भाग हैं, पूर्व खंड तथा उत्तरखंड। पूर्व खंड में 229 अध्याय हैं। उत्तरखंड को प्रायः प्रेतखंड या प्रेतकल्प कहा जाता है। ओम विष्णुवे नमः। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।